नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फिर से लाने जा रही है। चुनाव से ठीक पहले, चुनाव का नोटिफिकेशन आने के पहले, मार्च के पहले सप्ताह में फिर से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए CAA कानून ला रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है और इसकी वजह क्या हो सकती है, हमें इसकी तह में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि CAA से नागरिक संशोधन कानून लागू करने से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू भारत आए हुए हैं, शरणार्थी बनकर के रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात में जो हिंदू रह रहे हैं, उन्हें भारत में बुलाया जाएगा और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू समुदाय को बढ़ाना चाहती है, हिंदुओं को बढ़ाना चाहती है और मुसलमानों अल्पसंख्यकों को घटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यह कानून बनाया था लोकसभा और राज्यसभा से, और लागू भी किया था, और इसका पूरे देश में मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने भयंकर विरोध किया था। शाहीन बाग की घटना आपको याद होगी, जहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए मुस्लिम महिलाएं, OBC, SC, ST की महिलाएं धरना प्रदर्शन दे रही थी, लेकिन कोरोना आ गया और धरना प्रदर्शन बंद हो गया। तब से लेकर के अब तक लगभग 4 साल 5 साल बीत चुके हैं। इस बीच नागरिकता संशोधन कानून लाने की जहमत नहीं मोल ली गई। ऐन वक्त चुनाव से ठीक पहले, नोटिफिकेशन चुनाव का आने के ठीक पहले उसे लाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा फ्लॉप हो गया, राम मंदिर की हवा निकल गई, राम मंदिर से इन्हें वोट नहीं मिलने वाला है, राम मंदिर से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए CAA कानून को ला करके धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करना चाहते हैं। 80 और 20 का खेला खेलना चाहते हैं, और इस बात को बखूबी इस देश की जनता समझ रही है कि चुनाव से ठीक पहले CAA को क्यों लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद और तमाम एजेंसियों का उपयोग करके थक गई, और उसके बाद फिर भी उसे लगा कि वह चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसलिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण उसका आखिरी ब्रह्मास्त्र है, जिसके जरिए वह लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। आपको याद होगा कि 2019 में जब CAA को पहली बार लागू किया गया था, तो यह कहा गया था कि जो भी OBC, SC, ST या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन्हें आप अपनी नागरिकता पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और कोई दूसरा कार्ड मान्य नहीं होगा। ऐसे में लोग पसोपेश में पड़ गए कि जब कोई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड मान्य नहीं होगा तो कौन सा सबूत चाहिए।
और अगर सबूत नहीं दे पाएंगे तो नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। और मुसलमानों के बारे में चेतावनी जारी की गई थी कि उन्हें मुस्लिम देशों में भेज दिया जाएगा। तो उस समय 2019 में असफल हो गए। हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद इन्हें सफलता नहीं मिल पाई उसे लागू करने में CAA को। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले CAA कानून को ला रहे हैं और जबरन इस देश के ऊपर थोप रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सोच ले कि उसे जो वोट मिलने वाले हैं हिंदुओं के भी, OBC SC ST के भी, उसमें भी कमी हो जाएगी। चौबे चले छब्बे बनने दूबे बन करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है, इतना हताश, परेशान और निराश हो गई है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उसे अगर किसी अनैतिक कानून, किसी अनैतिक नियम को लागू करना हो तो उससे भी उसे गुरेज नहीं है। CAA ऐसा ही एक विवादास्पद कानून है जिसके जरिए OBC SC ST की नागरिकता छीनी जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और अल्पसंख्यकों को बाहर के देशों में भेजने और बाहर के देशों से हिंदुओं को बुलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू रहेंगे, अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस खतरनाक खेल को खेल रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है, इंडिया का कहना है, इंडिया गठबंधन के 27-28 घटक दलों का कहना है कि हम इसे नहीं लाने देंगे और भारतीय जनता पार्टी के गलत मंसूबों को लागू नहीं होने देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को याद होना चाहिए कि 2019 में जब CAA को लाया गया था तो इसका भारी विरोध हुआ था, खास करके मुसलमानों के द्वारा। लेकिन इस बार इसका विरोध हिंदू करेंगे, OBC SC ST के लोग करेंगे, अल्पसंख्यक तो करेंगे ही। क्योंकि एक भारतीय जो भारत का नागरिक है वह नहीं चाहता है कि इस देश से में धार्मिक ध्रुवीकरण हो, इस देश के अल्पसंख्यकों को बाहर के देशों में भेजा जाए और किसी बाहर के देश से हिंदुओं को बुलाना भी गलत है। तो इस चीज को अब देश की जनता समझ चुकी है और भारतीय परंपराओं में अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है तो उसे चाहिए कि इस खतरनाक खेल को न खेले, वरना उसे मुंह की खानी पड़ेगी। किसान आंदोलन अलग चल रहा है, बेरोजगारों का आंदोलन अलग चल रहा है और इस देश में कोरोना से हुई मौतों से लोग इतना खफा हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं, उन्हें सहायता राशि भी नहीं दी जा सकी है। और जिस तरह से 2014 के बाद इस देश में गरीबी, भुखमरी बढ़ी है कि आज भारत सरकार को 5 किलो राशन मुहैया कराना पड़ रहा है, तब जाकर के गरीब जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, गारंटी देती है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक मोदी को जिताना जरूरी है। लेकिन जो गारंटी दे रही है, ऐसी तमाम गारंटियां 2014 से 2019 तक दी गई हैं, लेकिन एक भी गारंटी फलीभूत नहीं हुई। तो कैसे विश्वास किया जाए कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गारंटी 100% खरी उतरेगी। लेकिन आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले CAA को ला करके
क्या दिखाना चाहती है, क्यों ध्रुवीकरण करना चाहती है, क्यों मुसलमानों और हिंदुओं के बीच 80-20 का खेला खेलना चाहती है, इसे बखूबी समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की नीयति, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को समझने की जरूरत है और वोट पर चोट करके उसे हराने की जरूरत है। तभी भारत बचेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।